ये कहानी एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह यात्रा है जिसमें नायक रुद्र हर जन्म में एक रहस्यमयी लड़की मायरा से मिलता है। हर बार उनकी मुलाकात प्रेम और त्रासदी के बीच एक भयानक अंत की ओर ले जाती है। ये कहानी पुनर्जनन, प्रेम और एक प्राचीन अभिशाप की गहराइयों में उतरती है जो रुद्र को हर जन्म में मृत्यु की ओर धकेलता है। यह एक ऐसी कहानी है जो डर, रहस्य और मानवीय भावनाओं को एक साथ बुनती है। रुद्र एक साधारण 28 वर्षीय युवक था जो दिल्ली के एक व्यस्त कॉल सेंटर में काम करता था। उसका जीवन सामान्य था, दिनचर्या में डूबा हुआ, दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें और सपनों में एक अजीब सी बेचैनी। रुद्र को अक्सर रात में एक सपना आता था, एक लड़की जिसके चेहरे पर काले बाल लटकते थे और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे उसकी आत्मा को भेद रही हों। वह उसे पुकारती थी, रुद्र तुम वापस आए। और हर बार सपने का अंत एक भयानक चीख के साथ होता था जिसमें रुद्र अपनी ही मृत्यु को देखता था। एक दिन दिल्ली के हौस खास इलाके में एक पुरानी किताबों की दुकान में रुद्र की मुलाकात मायरा से हुई। वो एक रहस्यमयी लड़की थी जिसके चेहरे पर वही काले बाल और गहरी आंखें थीं जो रुद्र ने अपने सपनों में देखी थी। मायरा ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रुद्र को परिचित लगा। मायरा ने उससे कहा, क्या हम पहले मिले हैं? रुद्र हंस पड़ा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात रुद्र को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मायरा का चेहरा स्पष्ट था। सपने में वह उसे एक जंगल की ओर ले जा रही थी जहां एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के अंत में एक काला पत्थर था जिस पर खून के धब्बे थे। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यह हमारा अंत नहीं है। और फिर एक तेज चाकू की चमक के साथ रुद्र की चीख गूंज उठी। रुद्र ने मायरा से दोबारा मिलने का फैसला किया। वह उस किताबों की दुकान पर गया जहां मायरा काम करती थी। मायरा ने उसे देखकर फिर वही मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रुद्र ने उससे अपने सपनों के बारे में बताया और मायरा ने चौंक कर कहा, मुझे भी वही सपने आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखती। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। मायरा ने रुद्र को एक पुरानी डायरी दिखाई जो उसने दुकान के तहखाने में पाई थी। डायरी में एक प्राचीन अभिशाप के बारे में लिखा था जो एक पुजारी और एक चुड़ैल के बीच की कहानी थी। पुजारी ने चुड़ैल को धोखा दिया था और बदले में चुड़ैल ने उसे हर जन्म में मृत्यु का श्राप दिया था। डायरी में मायरा का नाम बार बार आया था और एक जगह रुद्र का नाम भी लिखा था। रुद्र को यकीन नहीं हुआ। उसने इसे महज संयोग माना, लेकिन मायरा ने उसे एक पुराने मंदिर की तस्वीर दिखाई जो दिल्ली के बाहरी इलाके में था। ये वही मंदिर था जो रुद्र ने अपने सपनों में देखा था। दोनों ने फैसला किया कि वे उस मंदिर जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। मंदिर जंगल के बीच में था, पुराना और जीर्ण शीर्ण। वहां का माहौल भयावह था, हवा में एक अजीब सी सनसनी और पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाहट। मंदिर के अंदर एक काला पत्थर था, ठीक वही जो रुद्र ने अपने सपनों में देखा था। मायरा ने पत्थर को छुआ और अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह एक अजीब सी भाषा में बोलने लगी, जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो। रुद्र ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने उसे धक्का दे दिया। उसकी आवाज बदल गई थी, तुमने मुझे धोखा दिया रुद्र, हर जन्म में तुमने मुझे छोड़ा। रुद्र डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि मायरा क्या कह रही थी। तभी मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। रुद्र ने मायरा को जबरदस्ती बाहर खींचा, लेकिन बाहर निकलते ही मायरा बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। रुद्र ने उसे घर छोड़ा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उस रात उसे फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार मायरा ने उसे चाकू से नहीं मारा। इस बार वह खुद मर रही थी और रुद्र उसे बचा नहीं पा रहा था। रुद्र ने एक तांत्रिक की मदद ली जो पुराने अभिशापों का जानकार था। तांत्रिक ने डायरी पढ़ी और बताया कि यह अभिशाप हजारों साल पुराना है। रुद्र और मायरा पिछले जन्मों में एक पुजारी और चुड़ैल थे। पुजारी ने चुड़ैल को प्रेम का वादा किया था, लेकिन उसे धोखा दे दिया। चुड़ैल ने बदले में एक अभिशाप दिया, हर जन्म में वे मिलेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन रुद्र की मृत्यु हो जाएगी। तांत्रिक ने बताया कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि रुद्र और मायरा एक साथ उस काले पत्थर को नष्ट करें। लेकिन इसके लिए उन्हें एक प्राचीन मंत्र की आवश्यकता थी जो मंदिर के तहखाने में छिपा था। रुद्र और मायरा फिर से मंदिर गए। इस बार वे तैयार थे। तहखाने में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें मंत्र लिखा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में भयानक छायाएं उभरने लगीं और मायरा की आंखें फिर से सफेद हो गईं। इस बार वह रुद्र पर हमला करने लगी।
रुद्र ने मायरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। तभी रुद्र ने मंत्र को पूरा पढ़ा और काले पत्थर में दरार पड़ने लगी। मायरा चीखने लगी और उसका शरीर हिलने लगा। रुद्र ने उसे गले लगाया और कहा, मायरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में प्रेम था और शायद यही वह शक्ति थी जो अभिशाप को तोड़ सकती थी। पत्थर टूट गया और एक तेज रोशनी के साथ मायरा का शरीर शांत हो गया। अभिशाप टूट चुका था, लेकिन रुद्र की सांसें धीमी हो रही थीं। मायरा ने उसे गले लगाया और रोने लगी। तुमने मुझे बचा लिया रुद्र, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। रुद्र की मृत्यु हो गई, लेकिन इस बार उसकी मृत्यु प्रेम के लिए थी, न कि अभिशाप के लिए। मायरा ने उस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक छोटे से गांव में एक लड़के ने एक लड़की को देखा जिसके काले बाल और गहरी आंखें थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हम पहले मिले हैं? क्या यह एक नया जन्म था या अभिशाप अभी भी जीवित था? ये रहस्य अनसुलझा रहा।